11th ऑफ मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका जीएटी हो या फिर आपका डोमेन। तो द थिंग इज कि अभी इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिटेड चीजें पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ना और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को कवर करना जो कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि वो पूरे साल तो पढ़ रहे होते हैं डोमेन्स, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना चाहते हैं कि उनको कहीं से मिल जाए, क्योंकि सिलेबस पूरा अलग होता है, पूरा डिफरेंट होता है। और वो हम कोशिश भी करते हैं आपको कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोवाइड करें और आपको हम ज्यादा से ज्यादा उसमें असिस्टेंस दें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर्स अड्डा एंड वेलकम टू सीवीडी अड्डा 2। सो बेसिकली अभी 11th ऑफ मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है और कहीं ना कहीं हर एक बच्चा इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका जीएटी हो या फिर आपका डोमेन्स हो, राइट। तो द थिंग इज कि अभी इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिटेड चीज़ें पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ना और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को कवर करना जो कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दे। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सफर करते हैं क्योंकि वो पूरे साल तो पढ़ रहे होते हैं डोमेन्स, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना चाहते हैं कि उनको कहीं से मिल जाए, क्योंकि सिलेबस पूरा अलग होता है, पूरा डिफरेंट होता है। और वो हम कोशिश भी करते हैं आपको कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोवाइड करें और आपको हम ज्यादा से ज्यादा उसमें असिस्टेंस दें। बट सर काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप के नोन में, या आप खुद भी अपने आप को देख सकते हो आपकी एफिशिएंसी क्या है, आप बहुत ब्रिलियंट हो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे होते हैं जो एवरेज हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिलो एवरेज हैं। तो कई बार ऐसा होता है स्कूल्स में हमें ना बहुत अच्छे से डोमेन्स नहीं पढ़ाया गया होता है ना, या फिर आप डमी स्कूल से पढ़े होते हो, या फिर आपको लगता है कि मैंने पढ़ा तो है बट मैं सब भूल गया हूँ, या कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सीयूईटी ओरिएंटेड है भी या नहीं है। कई बार हम लोगों से बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम पेपर खोल करके देखते हैं पीवाईक्यू का तो हमारी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि काफी सारी चीजें इतना ज्यादा डीप इनटू पूछ ली जाती है कि हमें लगता है कि कहां से शुरू करें, कहां पर एंड करें, कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती। सो आई थिंक उस चीज की क्लैरिटी देने के लिए हम यहाँ पर आपको आए हुए हैं। सो ये आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन मैं तो पूछना चाहूंगी हर एक बच्चा जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस वीडियो में, जो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हो तो मुझे ना आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताना कि आपका अगर डोमेन सब्जेक्ट वीक है तो कौन सा सबसे ज्यादा वीक है, और लैंग्वेज और जीएटी में क्या आप सच में प्रॉब्लम फेस करते हो। अगर हाँ तो भी बताना, और अगर डोमेन में वीक है तो कौन सा सब्जेक्ट वीक है जरूर से जरूर बताना। और जो बच्चे लाइव में है वो अभी के अभी कमेंट करें। सर आपकी क्या राय है इस पे कि डोमेन्स को लेकर के बच्चा किस लेवल तक परेशान हो सकता है, और कौन कौन से सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर बच्चा एक्चुअली में वीक फील करता है। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों आप सभी जो है ना स्टार्टिंग से आपको पता होता है कि लैंग्वेज और जीएटी में आप लोगों को ना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए नया है ना। लेकिन एक कहीं ना कहीं हिडन ये भी फैक्ट होता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि लैंग्वेज जीएटी ही पढ़ना है, डोमेन तो हो जाएगा, है ना। ये कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। लेकिन पहली बार आई थिंक आपके साथ ऐसा होता है कि आप सब्जेक्टिव पेपर से ऑब्जेक्टिव पेपर पे आते हैं, तो सबसे बड़ा आपके पास चैलेंज यही होता है कि आप लोग उसको कैसे डील करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन पैटर्न आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आपने एनसीईआरटी के अंदर देखे होते हैं, लेकिन उसको पूछने का तरीका, जैसे आपके पास में सीयूटी एग्जाम आएगा तो वहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैच द फॉलोइंग होते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, और कुछ आप लोगों को वहाँ पे ना अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। तो चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा हो, चाहे आपने 12th पढ़ रखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिशिंग जरूर आपको लास्ट में चाहिए होती है, क्योंकि सीयूटी जो है वो आपका 16 लाख बच्चों के बीच में पेपर है ना। आपकी अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे अगर वहाँ पे हैं तो 100 के 100 भी पास हो सकते हैं, लेकिन सीयूटी में ऐसा नहीं है। उसमें से 10 सीट है तो 10 ही पास होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पूरा कंपटीशन का लेवल है ना वो बहुत तगड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपको प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे ने लैंग्वेज और जीएटी के लिए कोई बैच लेकर के पढ़ लिया और उसके बाद में वो चाह रहा होता है कि मेरा ना एक डोमेन जो है ना वो वीक है, या मैं सिर्फ इस डोमेन के लिए चाह रहा हूँ कि मुझे स्पेसिफिकली कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अपनी चीज़ें अच्छे से कर पाऊँ। मैं बहुत पूरा अगर कोई ऐसा बैच है वो ना लेकर के कुछ ऐसा ले लूँ कि मेरा काम चल जाए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है। लैंग्वेज जीएटी में तो बच्चों को पता होता है पहले से कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन डोमेन्स में कहीं ना कहीं वो ये होता है कि मैं तो कर लूंगा और लास्ट में फिर जाकर के प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा इस वीडियो में लाए हैं, और आपको ये बताना भी है कि कौन से डोमेन के अंदर आप लोग ज़्यादा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे लास्ट ईयर हम क्योंकि पूरा हमारा पैनल साथ में ही बैठता है, चाहे वो लाइक ह्यूमैनिटीज़ के टीचर्स हों, चाहे कॉमर्स के टीचर्स हों, चाहे वो साइंस के टीचर्स हों। तो सर ना मतलब मैं हिस्ट्री का पेपर चेक कर रही थी, तो हिस्ट्री का पेपर एक तो ओल्ड एनसीईआरटी होती है और एक न्यू एनसीईआरटी होती है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने भैया दीदी की बुक से पढ़ लेते हैं, राइट। तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लिया और न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। न्यू एनसीईआरटी में कुछ कुछ चेंजेस आप देखोगे, जैसे कुछ नए आपके मैचिंग बने हुए होते हैं बुक्स में, बीच बीच में कुछ बायोग्राफ चार्ट्स ऐसे करके दिए गए होते हैं। तो सर एक क्वेश्चन आया जो न्यू एनसीईआरटी से आया, और वो एक चार्ट बना हुआ था, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो बच्चा कह रहा है मैम मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा था, वर्ड टू वर्ड पढ़ा हुआ था, एनसीईआरटी की बुक में है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। बट वो न्यू एनसीईआरटी से बच्चे को पता नहीं था। तो बाकी बच्चों से डिस्कशन किया गया तो वो बोल रहे थे कि हमारी बुक में तो है। तो जब चेक किया गया तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का फर्क आया। सो ये वाली भी प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा। वहीं इकोनॉमिक्स को देख लीजिए, माइक्रो और मैक्रो का कंफ्यूजन हो गया था लास्ट मोमेंट पे, उसमें बच्चे सफर कर गया। सो द थिंग इज वेरी ऑब्वियस बेटा, एनटीए कहता है कि मैं इतना दूंगा, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कई बार आपको क्वेश्चन 11th का दे दिया जाएगा, क्योंकि उसका टच जो होता है ना वो 11th का 12th के रेफरेंस पे
यही होता है, मिक्सअप होता है, तो इस वजह से वो कॉन्सेप्ट दे देते हैं। कई बार जो नॉन डिलीटेड पोर्शंस होते हैं ना, और जो डिलीटेड पोर्शंस होते हैं उनका जो सेट ऑफ क्वेश्चन होता है वो मिल रहा होता है, तो वो उससे दे देते हैं। फिर आपको लगता है कि यार एनटीए ने तो सिलेबस आउट ऑफ द रीच दे दिया, वो तो था ही नहीं हमारे पास, ये तो डिलीटेड पोर्शन था, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, अगर कोई भी चीज इंटरकनेक्टेड है किसी भी चैप्टर से तो वो आपके एग्जाम में आ सकती है, बट इस चीज की क्लैरिटी आपको कब मिलती है, जब आप उसका नॉलेज ले रहे होते हो। एंड सर ये तो हम भी मानते हैं कि हर बच्चा अलग अलग स्कूल से आता है, तो हर बच्चे के स्कूल में अलग अलग टीचर्स होते हैं, और ये मैंने भी ऑब्जर्व किया हुआ है। जैसे सबको लगता था कि केमिस्ट्री ईजी है, कुछ को लगता था फिजिक्स ईजी है, तो हमारे यहाँ ना सर फिजिक्स का आज तक टीचर ढंग का आया नहीं। 11th में हमें बहुत अच्छा टीचर मिले तो हमें 11th में फिजिक्स अच्छी लगती थी, 12th में टीचर ढंग का नहीं मिला तो हमें 12th में फिजिक्स अच्छी नहीं लगती थी। सो ये आपके साथ भी हुआ होगा बेटा कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि स्कूल में पढ़े आप और टीचर मतलब बहुत मतलब कंसिस्टेंट नहीं थे, या उन्होंने पढ़ाया नहीं बहुत अच्छे से, तो कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस प्रॉब्लम को हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर केटर किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतने मेल्स आए थे, इतने कॉमेंट्स आए थे कि मैम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बता दीजिए, मैम इको का बता दीजिए, इको में हम सफर करें, मैम फिजिक्स का बता दीजिए, फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी आप लोगों के लिए बनी हुई है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अड्डा हमेशा कोशिश यही करता है कि वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहे और हर एक कोने तक पहुंचे जहां पर कोई भी नहीं पहुंचा हुआ है। तो हमने आपके लिए वो यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। सो बहुत बेसिक सी चीज़ है, और हमने जितना पॉसिबल हो सका है उसको बेयर मिनिमम में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। सो यस, जीएटी इज थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, वो पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज आपका कंप्लीटली डिफरेंट आ जाता है, वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, बट डोमेन भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअली आपका वीक होता है। तो सर हम डोमेन्स के लिए बच्चों के लिए क्या लेकर के आए, बता दें आप। देखो, डोमेन के लिए आप अगर किसी भी सिंगल डोमेन को चाह रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद हमसे पेड बैचेस में कनेक्ट नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो पूरा बैच नहीं चाह रहे होते। तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स मेल थे, आपको बताया मैम ने। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में, यार डेली बच्चा बोल रहा होता है कि सर ओनली फिजिक्स मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा मतलब एक बहुत ही कम प्राइस में आप कह लीजिए कि मेरे को एक ऐसा पूरा का पूरा पोर्शन मिल जाए कि मैं उसको तैयार कर सकूं। ओनली हिस्ट्री के लिए है ना, बोर्ड के सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी की बात हो रही है, ओके, अकाउंट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, केमिस्ट्री बहुत वीक है, फिजिक्स का बैच चाहिए, ओनली मैथ्स के लिए बैच चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स के कमेंट है, और ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रीजन के डिफरेंट जो पर्सनालिटीज हैं उनसे ये कमेंट आए हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखो, हम कमेंट्स बहुत विजिलेंट रहते हैं बेटा, हम देखते हैं आप क्या कमेंट कर रहे हो, हम देखते हैं आप कहाँ पर सफर कर रहे हो, और हम कोशिश भी करते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें प्रोवाइड करें। सो सर यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CUET अड्डा ने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर दिया हुआ है ना। तो वन सोल्यूशन फॉर योर ऑल प्रॉब्लम, चाहे मॉक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी हमने आप लोगों के लिए, चाहे आपको लैंग्वेज जीटी की प्रॉब्लम थी हमने वो सॉल्व कर दी, चाहे बुक्स की प्रॉब्लम थी हमने वो सॉल्व कर दी। आपको कहीं भटकना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना आपको, आप सिर्फ करियर्स अड्डा की ऐप पर आओ, जो आपकी नीड है, जहां पर आपकी एफिशिएंसी लैक कर रही है, हम आपको सहारा देने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर भी हमने वही काम करने की कोशिश करी है। सो आप साइंस स्ट्रीम में देखोगे सर, बिल्कुल आपके पास में देखो, साइंस स्ट्रीम में आपका कोई भी डोमेन वीक है, फिजिक्स के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं, केमिस्ट्री के लिए आ रहे होते हैं, ओनली बायो या फिर ओनली मैथ। देखो, पहली चीज़ तो आपको ये सजेस्ट की जाती है कि आप सारे सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करो, लेकिन ऐसा है कि आपने अगर अच्छे से कर लिया बाकी चीज़ों को, आप थोड़ा सा कहीं पे बीच में लैग कर रहे हो, तो आपके लिए सिंगल जो कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हैं, चाहे आप यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आप लोग किसी दूसरी स्ट्रीम से हैं, जैसे कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। कॉमर्स में मान लो नया सब्जेक्ट आपके पास इको आ गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है, तो इंडिविजुअली आप वहाँ पे जो है हर चीज़ के लिए आप लोगों को एक कह सकते हैं कि पूरा पैकेज मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जो लाइव क्लासेस है वो मिल रही होंगी, उसके रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी, इसके मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, और ई बुक्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ से बच्चे इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज जीटी के लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में आपको मिल रहा होता है, तो इसको भी आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और फाइनली जो है आपके पास में कहाँ से आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हो, एक बार वो आपको बता देते हैं यहाँ पे। और एक और सर, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी नीड होती है, तो आपको अगर लाइक 24/7 काउंसलिंग चाहिए, आपको लग रहा है सीयूईटी से रिलेटेड आप थोड़ा एंशियस हो, परेशान हो, कहीं पर अटक रहे हो, कहीं पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो दिस इज द नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हो। बस आप ऐसे सोच लो, दिस इज अ पेनेशिया, एक रामबाण है आपके लिए, जहाँ पर आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप बहुत ज्यादा बेविल्डर्ड होते हो, कंफ्यूज होते हो, क्या करें क्या ना करें, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सर एक बार हम लोग दिखा दें पीडीपी हमारे स्टूडेंट्स को, तो आपको ना बस करियर्स अड्डा की ऐप एक याद रखनी है, द ओनली सोल्यूशन इज करियर्स अड्डा। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं करियर्स अड्डा। तो करियर्स अड्डा की यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे, आपको ना बस अपना सेक्शन याद होना चाहिए कि मेरे को साइंस में जाना है, कि कॉमर्स में जाना है, कि ह्यूमैनिटीज में जाना है। तो आप ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाओगे, आपके पास ये साइंस का सेक्शन है, आपको बस व्यू ऑल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रतिज्ञा 2.0 है, जिसमें जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए प्रतिज्ञा 2.0 है, बट आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, लुक एट दिस इज फॉर बायो, दिस इज फॉर आप देख सकते हो लाइक मैथ्स, दिस इज फॉर केमिस्ट्री एंड दिस इज फॉर फिजिक्स। आप इंडिविजुअली ये देखो ना, कॉस्ट कितनी दिख रही है आपको, 799 799 799, ठीक है ना। बाकी आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी का कोड यूज करके इस पर और डिस्काउंट ले सकते हो, बट हमने सिर्फ ये बेयर मिनिमम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया हुआ है 799। समझ में आ रहा है ना। तो जो भी आप लाइक जो भी बैच ले रहे हो, जो भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर बैच ले रहे हो, आप उस रिस्पेक्टिव फैकल्टी का कोड यूज करके इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। सो ह्यूमैनिटीज का भी ऐसे ही दिखा देते हैं, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का करियर अड्डा क्या इधर इसको ओपन कर लेते हैं। वापस अगर सेम आप जाओगे ना यहाँ पर, तो आप कॉमर्स का भी ऐसे ही देख सकते हो, सब यू ऑल। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं,
ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। उसके नीचे आप देखोगे ये आपका इको का है, बीएसटी का है, तीनों के तीनों अवेलेबल है। इवन यू विल गेट ऑफ मैथ्स हियर, मैथ्स भी मिल जाएगा। मैथ्स आप स्पेसिफिकली साइंस में चेक कर लेना। यहाँ पे मैं एक चीज बच्चों को बता देते हैं जी ये प्रायोरिटी डिलीवरी पे भी इनको जो मटेरियल अब मिल रहा होगा हाँ। तो आपको जितनी भी बुक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम पहले फेस हुई है तो एग्जाम में टाइम बहुत कम है और एग्जाम में अगर आपके पास बुक्स लेट पहुंचेंगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो तो जाती सर है। कितना काउंट हमने रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि Right. इतने काउंट ही तो पहुंचेंगे? देखिएगा अगर यहाँ पे डिलीवरी जैसे आती है तो अगर वो सरफेस डिलीवरी होती है तो उसमें टाइम लगता है, कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो आपके लिए सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी पॉसिबल है वो एयर डिलीवरी है और उसमें हमारी कॉस्ट 2.5 टाइम्स चली जाती है। और लेकिन हम किसी भी बुक्स के ऊपर जो प्राइसेस है वो नहीं बढ़ा रहे हैं सो दैट कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो टाइमली मिल पाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को 500 बच्चे स्टार्टिंग 500 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉसिबल है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं बुक को लेने का प्लान कर रहे हैं सो विद इन 2 से 3 दिन में आपके पास ये बुक्स पहुंच जाएंगी। इफ़ यू आर प्लानिंग कि बहुत टाइम लग जाएगा, 1 वीक 10 दिन लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो किसी भी प्रिंटेड बुक्स को। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ई बुक्स के थ्रू भी तैयारी करते हैं तो भी चल जाएगा, तो आप ई बुक्स भी सेम उसकी ले सकते हो। बिल्कुल सर। और सर एक बार हम वापस इधर ही जाकर के इनको ह्यूमैनिटीज का भी दिखा दें ताकि इनको पता रहे कि इट्स लाइक सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। अब बस आपको ना सोचने की देरी है, इधर उधर मत पड़ो। आप ये सोचो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप देखो कोई और आपको नहीं बता सकता कि आप कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, राइट। आप खुद ही अपने आप को बता सकते हो। बाकी आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो दैट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन सच एंड सच थिंग। अभी मैं लिटरली बताऊं उसका कॉस्ट इतना बेयर मिनिमम रखा गया है कि आप इतने का पिज्जा खा जाते होगे, लिटरली मैं बता रही हूँ। तो आप वो पिज्जा का कॉस्ट हटा दो, आप ना अपना 1 साल का ना वो जो मेहनत है, वो जो डिप्रेशन है, वो जो टाइम है वो बचा लो। क्योंकि अगर 1 साल बर्बाद हो गया ना तो फिर अगले साल के लिए प्रिपेयर करोगे तो उससे ज्यादा आपके अंदर डिप्रेशन भरा हुआ होगा कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, दुनिया भर के लोग ताने दे रहे होते हैं, फ्रेंड्स आगे जा रहे होते हैं, तो बहुत नेगेटिविटी आती है। सो रैदर 1 महीने डेडिकेटेडली अपना प्रिपरेशन करो, टू द पॉइंट चीजें पढ़ो विद प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ। जो आपका कंटेंट है, पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और आपकी डीपीपीज हैं, उनको सॉल्व करो, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट टू जस्ट इन अ वेरी बेयर मिनिमम कॉस्ट 799। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 1122 रुपीज का। इस पे भी आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी का कोड यूज कर लोगे, सो यू विल गेट इट इन द बेयर मिनिमम कॉस्ट। तो आई थिंक अब आप लोग को और देर नहीं करनी चाहिए। अपना जो भी आपका डिसीजन है जल्द से जल्द दीजिए आप। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपका इंडिविजुअल कौन सा जो सब्जेक्ट है डोमेन का वो वीक है, जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ताकि हम आप लोगों से इंडिविजुअली कनेक्ट कर पाएं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएं। और हाँ, ये नंबर बेटा जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये नंबर मानिए ये आपके लिए पेनेशिया से कम नहीं है, ये जड़ी बूटी है। इस पे आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इवन अगर आपको सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड भी कोई स्ट्रेस हो रहा है तो भी यहाँ पर आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ये सब बस यही है, सारी चीज़ें आपको बताई दी यार। और लास्ट के टाइम पे आपको बताया कि 30-25 दिन में आपको जो चीज़ें आपने पहले नहीं करी उसको आप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बैचेस का फायदा ये होता है कि आपको एक कंसाइज वे में सारी चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है लेकिन यार ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से थोड़ी ना होगा, सही आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो चीज़ आप 5 घंटे में कर रहे होते हो यहाँ पे आप लोगों को 1-1.5 घंटे में वो चैप्टर करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प कर रही होती है। और आप सबसे बड़ी चीज़ है कि एप्लीकेशन में पढ़ के बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे होते हो, आपका टाइम और एनर्जी बहुत बच जाता है। और इसी में एक और चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल अभी मार्केट में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब 1 साल 2 साल कोई अगर एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है, वो आपको बता रहे हैं, तो वो आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस पूरा आउट कर सकता है। यहाँ पर टीचर 4-4 साल पुराने, जब से सीयूटी शुरू हुआ है, तो बिल्कुल। उनको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की सारी नॉलेज है कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट चलो माना कि लैंग्वेज जीएटी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि कुछ ऐसा आ जाता है जो आप नहीं कर पाते हो, लेकिन डोमेन्स तो एनसीईआरटी लिटरली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। लेकिन एनसीईआरटी में कितना डेप्थ तक पूछेगा और क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, वो आपको आपके टीचर्स बता रहे होंगे। तो उसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो, मतलब 250 में से 250। यू हैव नो चॉइस। अगर 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं ना आपको, तो आप रेस्ट्रिक्टेड स्टडी करो, टू द पॉइंट स्टडी करो और बार बार बुक के पन्ने मत पलटो। अब इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। पूरे साल जो पढ़ते हो 1 महीने में पढ़ना है, तो आपको गाइडेंस तो चाहिए ही होगी। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करोगे मुझे पता है। बस हाँ, थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है कि गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ। वो गाइडेंस लो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो। बिल्कुल, बस यही सारी चीज़ें, अब देर मत करो, अपना जैसे भी आपने प्रिपरेशन करना है उसको स्टार्ट करो, प्लान को वेट मत करो। और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या फिर कोई और भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको भी आप कमेंट करें। अगर हमारे लिए पॉसिबल होगा तो हम उसको जरूर